संकुल यौगिकरण प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। संकुल यौगिकरण विलायक के जैसा कि प्रक्रम होता है, इसके संकुल में यौगिकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इसकी कैसी है, इसमें यह अध्ययन करेंगे हम। क्योंकि विलय धनायन तथा विलायक के मध्य का बंध भी एक उपसहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं इसमें, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही एक्सेप्टर की भांति लुईस अम्ल तथा विलायक अणु एक दाता लिगेंड लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। तो इसके अंदर जो धातु है वो तो इलेक्ट्रॉन ग्राही की एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है या लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, और विलायक अणु होता है वो लुईस क्षार की तरह या दाता की तरह कार्य करता है, डोनर की भांति कार्य करता है। और इस प्रकार से इनमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है इसमें। अतः विलायकन की भांति क्षार धातुओं में भी संकुल यौगिकों के निर्माण की काफी कम प्रवृत्ति पाई जाएगी। इस प्रकार के आचरण का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि संकुल यौगिकों के निर्माण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं छोटा धनायनिक आकार, उच्च आवेश तथा बंध बनाने के लिए निम्न ऊर्जा के खाली कक्षों की उपलब्धता। क्षार धातु आयनों का अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार होता है तथा इन पर न्यूनतम आवेश पाया जाता है। अतः क्षार धातु में बहुत कम संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकंड ए वर्ग के तत्व द्विधनीय आयन बनाते हैं तथा ये अपने अपने पूर्ववर्ती क्षार धातु आयनों से छोटे हो जाते हैं। अतः सेकंड ए वर्ग के तत्व संकुल यौगिक बनाने के लिए सारे धातु आयनों की तुलना में अधिक उपयुक्त होते हैं। कहने का मतलब होता है कि क्षारीय धातु होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और इनमें सबसे कम संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर सारे मृदा धातु होते हैं, उन पे +2 चार्ज आ जाता है, इसके कारण से ये इनसे थोड़े छोटे हो जाते हैं आकार में, अपने आवर्त में देखें तो इस कारण से इनमें जो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति है इनसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्षारीय धातुओं से अच्छी क्षारीय मृदा धातु में होती है। यद्यपि अन्य धातुओं की तरह इनमें भी संकुल की काफ़ी कम प्रवृत्ति पाई जाती है। अन्य सदस्यों की तुलना में सेकंड ए वर्ग में बेरिलियम Be2+ अत्यधिक छोटा है, इसलिए बेरिलियम आयन बहुत से संकुल यौगिक बनाता है। अन्य क्षारीय मृदा धातुएं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम की विलयनों में संकुल यौगिक बनाने की मध्यमवर्ती प्रवृत्ति पाई जाती है। फर्स्ट ए वर्ग में लिथियम प्लस में संकुल यौगिक बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति पाई जाती है तथा यह प्रवृत्ति समूह में नीचे उतरने पर घटती चली जाती है। कहने का मतलब फर्स्ट वर्ग हो या सेकंड वर्ग हो, इसमें जो फर्स्ट नंबर का है ऊपर फर्स्ट आवर्त का लिथियम, इसका उधर बेरिलियम, इन दोनों में ही कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी ये प्रवृत्ति कम होती चली जाती, घटती चली जाती। भारी एस तत्वों के धनायन बहुत कमजोर इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं क्योंकि इनका धनीय आवेश घनत्व बहुत कम होता है। इस प्रकार संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति निम्न क्रम में होगी: लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। इसी प्रकार सेकंड वर्ग के लिए बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रांसियम, उससे कम बेरियम। इन तत्वों के संकुल यौगिक बनाने वाले अभिकर्मकों में सबसे अच्छे दाता में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। वर्ग फर्स्ट ए तथा सेकंड ए की धातुओं के संकुल यौगिकों का संक्षेप में वर्णन करेंगे हम। यहाँ वर्ग में नीचे उतरने पर तत्वों की संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति कमी की पुष्टि करती है। अब सारी धातुएं हैं, सारी धातुएं बहुत से हाइड्रेट तथा एक्वा संकुल यौगिक बनाते हैं। सारी धातुएं हाइड्रेट बनाते हैं, एक्वा संकुल बनाते हैं, जल के साथ बनाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम प्लस का चतुष्फलक के स्थायी संकुल यौगिक लिथियम H2O/4 प्लस ज्ञात है। सोडियम प्लस और पोटेशियम का भी ऐसा ही मुख्य जलयोजी क्षेत्र पाया जाता है, जबकि रुबिडियम और सीजियम बड़े आकार के कारण 6H2O अणु से अपेक्षाकृत दुर्बल बंधु द्वारा बंधित होते हैं। लिथियम अमोनिया के साथ भी संकुल निश्चित रूप से बनाते हैं, यद्यपि ऐसा यौगिक बनाने की कम प्रवृत्ति पाई जाती है। एक दंतुक लिगेंडों से बने अत्यधिक स्थायी यौगिक संकुल सभी बड़े आकार के ऋणायन हैं। इन सभी योगात्मक यौगिकों में संभवतः चतुष्फलकीय
आयन होता है तथा पांचवा O उपसैसिव बंध से बंधित होता है। जो हमने देखा लिथियम OPPS3/4 आयन है। इसमें जो चार हैं ये तो चतुष्फलक में पाया जाता है। पांचवा जो OPPS3 है उपसैसिव बंध से बंधित नहीं होता है। विलयन में सल्फेट और ऑक्सो सल्फेट थायोसल्फेट जैसे लिगेंड से दुर्बल संयुक्त होता है। बहुधंतुक लिगेंड प्रबल संकुल निर्माण करता अभिकर्मक होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्षारीय धातु में यह लिया सेलिसाइल्डिहाइड तथा बीटा डाइकीटोन से संकुल यौगिक बनाते हैं। ऐसे लिगेंडों में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा ये सभी धातु वलय युक्त यौगिक बनाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें पोटेशियम, दूसरे में एम के रूप में लिथियम या बेरिलियम जुड़ा हुआ हो सकता है। तो स्वभावतः अत्यधिक स्थायी होते हैं। इन्हें जो किलेट संरचना बनाते हैं एसिटिल ऑर्थोनाइट्रोकिशोल ऐसे लिगेंडों का अन्य उदाहरण है। किलेटों में धातु सामान्यतः 4 या 6 समन्वय संख्या की वलय बनाते हैं। इस प्रकार के दो किलेट यौगिकों का चित्र ये दिखाया गया है, जिसमें पहला है सेलिसल्डिहाइड का तथा एसिटिल एसीटोन के संकुल का यौगिक। बहुधंतुक लिगेंडों से निर्मित संकुलों की श्रेणी में कुछ वर्षों पूर्व बहुईथर पॉलीईथर के संकुल यौगिक तथा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दाता परमाणु वाले बहुत बड़े चक्रीय अणु बनाए गए। इन किलेटों को क्रिप्टेट संकुल कहते हैं। पेडरसन ने 1967 में क्राउन ईथर बनाए। इसका एक उदाहरण डाइबेंजो 18 क्राउन 6 है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस यौगिक में 2 बेंजीन वलय हैं। क्राउन की आकृति देने वाले 18 कार्बन परमाणु तथा धातु से उपसय संयोजन बंध बनाने वाले 60 परमाणु हैं। चूंकि ये चक्रीय बहुधंतुक यौगिक है, ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक निश्चित स्थान रिक्त होता है, जिसमें उसी आकार का धनायन ही उस लिगेंड के साथ जटिल यौगिक बनाता है। क्योंकि धनायन का आकार छोटा होने पर बंध लंबा व दुर्बल बनेगा तथा बड़ा आकार का धनायन उस स्थान में समा नहीं सकता। क्राउन वलय जितनी छोटी होगी, ऑक्सीजन परमाणु के मध्य कम स्थान होगा तथा छोटा क्षार धातु आयन उसमें समा सकेगा अर्थात संकुल यौगिक बना सकेगा। क्राउन वलय का आकार बढ़ने पर ऑक्सीजन परमाणु के मध्य अधिक स्थान होगा तथा जटिल निर्माण के लिए बड़े आकार का धनायन अधिक उपयुक्त होगा। एग्जाम्पल के बेंजो 12 क्राउन 4 के 4 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य के स्थान के अनुसार लिथियम प्लस आयन संकुल यौगिक बनाने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार 5 ऑक्सीजन परमाणु युक्त क्राउन 5 ईथर सोडियम आयन के लिए 6 ऑक्सीजन परमाणु युक्त क्राउन 6 बहु ईथर पोटेशियम प्लस आयन के साथ संकुल यौगिक बनाएगा। लिथियम तथा पोटेशियम आयनों के संकुल का दिखा रखा है यहाँ पर। पहला बेंजो 12 क्राउन 4 का डायग्राम पहला, दूसरा डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6 का एग्जाम्पल है। क्राउन से भी अधिक प्रबल बंध बनाने वाले लिगेंड क्रिप्टेट्स हैं, यानी क्राउन से भी अधिक प्रबल बंध बनाते हैं, ये क्रिप्टेट्स कहलाते हैं। ये क्राउनों से दो प्रकार से भिन्न होते हैं। पहला है इनमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु होते हैं। जो क्रिप्टेट्स हैं क्राउन से भी प्रबल बंध बनाते हैं, तो इसका रीजन है पहला है इनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु होते हैं। दूसरा है वलों की संख्या एक से अधिक होती है। क्रिप्टेट से बने संकुल यौगिकों में बहुत सी वलय केंद्रीय धातु आयनों के चारों ओर इस प्रकार से बनती है कि वह धातु आयन छिप जाता है। मतलब इनमें वलयों की संख्या अधिक हो जाती है क्रिप्टेट में, तो इनमें संकुलों में जो केंद्रीय धातु आयन है उसके चारों ओर इस प्रकार से एक सतह सी बन जाती है और आयन छिप जाता है। इस कारण से इन्हें क्रिप्टेट कहा जाता है। क्रिप्टेट मान छिपा हुआ, क्रिप्टेट मान छिपा हुआ, जैसे एन फिर ब्रैकेट CS2 CS2O CS2 CS2O CS2 CS2 by 3
और N इस प्रकार का एक उदाहरण है जिसे 222 क्रिप्टेड कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इसमें 3 वलय हैं, प्रत्येक वलय में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो इस प्रकार से